एकदम अचानक मेरा दिल रुक गया। मैं सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक डॉक्टर ने गलती से वो दवा गिरा दी जिससे मेरी जान बच सकती थी। उसी पल समय जैसे थम गया। मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर अगले ही क्षण में फिर से जिंदा हो गया। तभी मेरे सामने एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, लेकिन उसने कहा कि वो डॉक्टर नहीं, स्वर्ग से आया हुआ सोल मैनेजर है। उसने मुझे बताया कि मेरी आत्मा ने किसी लकी ड्रॉ जैसा कुछ जीत लिया है और इसलिए मुझे नया शरीर देकर पृथ्वी पर वापस भेजा जा रहा है। पल भर में मैं टोनी नाम के किसी आदमी के शरीर में पहुंच गया। सोल मैनेजर ने चेतावनी दी, अगर तुम 100 दिनों के अंदर टोनी की मौत का असली कारण पता कर लेते हो तो तुम पूरी तरह से जिंदा रह पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। 3 बार गलती और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए खत्म। फिर समय दोबारा चल पड़ा और मैं टोनी के शरीर में जागा। मसला ये था कि मुझे टोनी की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में याददाश्त खो देने का नाटक कर दिया। बाहर निकलते समय मैंने टोनी की माँ से पूछा कि मुझे अस्पताल क्यों लाया गया था। वो साफ घबरा गई और जल्दी जल्दी बोली कि मुझे सर्दी लगी थी और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसके बोलने का तरीका देखकर ही मुझे शक हो गया कि असली कहानी कुछ और है। कुछ देर बाद समय फिर थम गया और सोल मैनेजर एक ड्राइवर के शरीर में मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे पहला सवाल पूछा, क्या तुम्हें मौत का कारण पता चला? मैं जवाब नहीं दे पाया और अगले ही पल समय फिर चल पड़ा। जब मैं पहली बार टोनी के घर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि ये परिवार बाहर से जितना नॉर्मल दिखता है, अंदर से उतना नहीं है। टोनी के पिता मुझसे मिलने तक नहीं आए। टोनी का भाई मेरे प्रति नफरत से भरा था और उसकी माँ हमेशा किसी डर में जीती हुई लगती थी। उसी रात जब सब सो गए, मैंने घर की तलाशी शुरू की। मैंने एक फैमिली फोटो देखी, पर उसमें टोनी कहीं नहीं था। दराजें खोली तो टूटे हुए पेंट ब्रश मिले, जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़े हों। और सबसे डरावनी चीज, टोनी के कमरे के फर्श पर सूखे हुए खून का एक निशान था। उस पल मुझे यकीन हो गया, टोनी की मौत एक साधारण मौत नहीं थी और मुझे सच तक पहुंचना ही होगा, वरना मेरी सांसों की गिनती तय है।